हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए इस सेगमेंट में हम द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करते हैं। इसके पहले हम जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कर चुके हैं। आइए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाई वाज फ्रेंच स्कैर्ड दैट डे? व्हाट डिड ही सी ऑन हिज वे टू स्कूल एंड हाउ डिड ही गेट टू हिज डेस्क? तो इसका अर्थ है कि उस दिन जो है फ्रेंच क्यों डरा हुआ था। फ्रेंच उस दिन क्यों डरा हुआ था। व्हाट डिड ही सी ऑन हिज वे? उसने जाते हुए रास्ते में क्या देखा टू स्कूल एंड हाउ डिड ही गेट टू हिज डेस्क? उसने जाते हुए स्कूल जाते हुए रास्ते में क्या देखा और वह अपने डेस्क तक कैसे पहुंचा। तो इसका आंसर है व्हाई, जो क्यों डरा हुआ था। तो इसमें देखते हैं आंसर क्या है। फ्रेंच वाज नॉट गुड एट लर्निंग। फ्रेंच पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ही वुड रैदर टेक द डे ऑफ एंड वेस्ट टाइम इन सर्चिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन स्टार। फ्रेंच पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वो स्कूल जाने की जगह पूरा दिन वो अपना समय किस में बिताता था? सर्चिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे खोजने में, और स्टार पर सरकता था, फिसलने में अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था, बिता देता था। फ्रेंच वाज स्केयर्ड दैट डे। फ्रेंच उस दिन डरा हुआ था बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हैमल ने कहा था। दैट मीन्स की ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे। देम मीन्स उनसे, ऑन पार्टिसिपल पर। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग। फ्रेंच जो है कुछ चीज़ नहीं, कोई बात नहीं जानता था अबाउट पार्टिसिपल के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, पार्टिसिपल क्या है? ग्रामर का एक हिस्सा है, एक भाग है। फ्रेंच जो है पार्टिसिपल का कुछ भी नहीं जानता था। पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। ही फाउंड दैट, वो पाया कि द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, दिन गर्म और चमकीला था। उसे महसूस हुआ या उसने पाया कि दिन बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़िया जो है जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रशिया के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? इन द ओपन फील्ड, खुले खेतों में प्रशिया के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे। देयर वाज ए क्राउड, वहाँ एक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। देयर वाज ए क्राउड, वहाँ भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना बोर्ड के सामने। नियर द टाउन हॉल या सभागार के निकट, समीप। सभागार के निकट जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर भीड़ थी। फ्रेंच ने पाया कि द स्कूल रूम यूजुअली क्वाइट। फ्रेंच ने पाया कि कक्षा जो थी, क्लासरूम जो था, वो अनयूजुअली क्या था? असामान्य रूप से। क्वाइट मीन्स शांत था। सो इसलिए ही हैड नो ऑप्शन, लेकिन इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बट टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने दरवाज़ा खोला और सबके सामने से होके गया। उसके पास दरवाज़ा खोलकर सबके सामने से जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ही ब्लश्ड, वो शर्मिंदा हो गया। एंड वाज फ्राइटेंड, और डर गया था। ऑफ द टीचर एम हैमल, ऑन द टीचर, वो शर्मा गया और बहुत डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? अध्यापक से। एम हैमल स्पोक, एम हैमल बोले, वेरी काइंडली, बहुत विनम्रता से, टू हिम, उससे, एंड आस्क हिम, उससे पूछे, टू गो हिज प्लेस क्विकली, उसके अपने स्थान पर जाने के लिए।
एम हैमल उससे बहुत विनम्रता से कहे कि अपने स्थान पे पहुंचो। फ्रेंच कूदा ओवर द बेंच के ऊपर से एंड सेट डाउन एट द डेस्क, और डेस्क पर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन दैट डे। बर्लिन से कौन सा आदेश आया। व्हाट मीन्स जो या क्या। व्हाट मीन्स नॉर्मली क्या होता है। व्हाट क्या इफेक्ट प्रभाव डिड इट हैव इसका था ऑन द लाइफ ऑफ स्कूल, ऑन द लाइफ एट स्कूल, लाइफ एट स्कूल, स्कूल के जीवन पर, स्कूल की व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव था। इसका आंसर है एन ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आया था। हैड बीन, ये जो है आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैड बीन रिसीव्ड, बर्लिन से आदेश आ चुका था, ठीक है। दैट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कहाँ पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आदेश आ चुका था कि स्कूलों में, अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। दिस ऑर्डर हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ स्कूल। इस आदेश का प्रभाव बहुत व्यापक था। स्कूल के जीवन पर इस आदेश का प्रभाव बहुत व्यापक था। एम हैमल हु हैड बीन टीचिंग फ्रेंच एट द विलेज स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। मिस्टर एम हैमल जो इस गांव के स्कूल में फ्रेंच भाषा पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे, वो डिलीवर हिज लास्ट लेसन दैट डे। उन्होंने क्या किया, उस दिन जो है अपना अंतिम अध्याय पढ़ाया। इट वॉज एन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय के सम्मान में दैट एम हैमल ने उस अंतिम अध्याय के सम्मान में एम हैमल ने द टीचर जो अध्यापक थे हैड पुट हिज बेस्ट क्लॉथेस। मिस्टर एम हैमल उस दिन अंतिम अध्याय के सम्मान में अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ऑफ द विलेज गांव के वर सीटिंग क्वाइटली एट द डेस्क एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। गांव के बूढ़े लोग पीछे क्लासरूम में पीछे की तरफ शांति से बैठे हुए थे, शांत होकर के बैठे हुए थे। दे वर सैड, वे दुखी थे, एज वेल एज सॉरी, जिस प्रकार वो उदास थे और उसी प्रकार से दुखी भी थे। फॉर सर्विस, नहीं, फॉर दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वे इस बात से उदास थे और दुखी भी थे, उनको ग्लानि हो रही थी कि वो स्कूल नहीं जा सकेंगे। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर, वे आए थे धन्यवाद देने के लिए मास्टर को, अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। वो मास्टर को, अध्यापक को उसकी 40 सालों की वफादार विश्वसनीय सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे। एंड सो, और दिखाने आए थे, रिस्पेक्ट सम्मान फॉर द कंट्री, इस देश के लिए। दैट मीन्स जो वाज था, देयर्स मीन उनका, नो मोर, और नो मोर मतलब अब नहीं था। वो उस देश के लिए सम्मान भी दिखाने आए थे जो उनका अब अपना नहीं रहा। द टीचर एड्रेस्ड, टीचर ने सबको संबोधित किया। द स्टूडेंट्स को इन द सोलेम एंड जेंटल टोन, गंभीर और विनम्र आवाज़ में। अध्यापक ने सबको गंभीर और विनम्र आवाज़ में
संबोधित किया, भाषण दिया, बताया, बात किया। ठीक। ही आस्क्ड देम, वो उनसे बोले, टू बी अटेंटिव, सचेत रहने के लिए, सजग रहने के लिए, एंड और एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और प्रत्येक बात का को विस्तार से बताए, क्वाइटली, क्वाइट पेशेंटली, पूरे धैर्य के साथ। वो सबसे कहे कि सचेत रहिए और अपनी बातों को वो पूरे धैर्य से विस्तार से समझाए। ही अपील्ड, उन्होंने अपील किया, उन्होंने कहा, उन्होंने अनुरोध किया। अपील मीन्स अनुरोध होता है। टू देम, उनसे, टू प्रिजर्व, रक्षा करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, फ्रेंच भाषा को, एमंग देम, उनके बीच, उन्होंने उनके बीच फ्रांसीसी भाषा को संरक्षित करने का अनुरोध किया। ड्यूरिंग स्लेवरी, गुलामी के समय, इट वुड एक्ट, यह कार्य करती है, एज की टू द प्रिजन, कैद की चाबी के समान। यह गुलामी के समय कैद के चाबी की के समान कार्य करती है। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, सो ओवरवेल्म्ड, इतना ज़्यादा व्याकुल, बाई इमोशन, भावनावश, उन्होंने भावुकतावश इतना ज़्यादा व्याकुल हो गए, दैट की हुई ही कुड नॉट बिड, ही कुड नॉट बिड मीन्स बोल सके, वो नहीं बोल सके, फेयरवेल प्रॉपरली, उस विदाई समारोह में या विदाई के वक्त ठीक ढंग से नहीं बोल सके। वो ही फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड बाई इमोशन दैट ही कुड नॉट बिड फेयरवेल प्रॉपरली, वो भावनावश, भावुकता में इतना ज़्यादा व्याकुल हो गए कि वे विदाई के समारोह में, विदाई के समय अच्छी तरह बोल नहीं सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी, द लेसन? व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ स्टोरी, द लास्ट लेसन? जो ये लास्ट लेसन है, ये विषय है, जो हेडिंग है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यूनिवर्सल अपील? इस सार्वभौमिक अनुरोध के बारे में, अनुरोध के पीछे क्या कारण है? इस सार्वभौमिक अनुरोध के पीछे क्या कारण है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का शीर्षक द लास्ट लेसन इज है लिंग्विस्टिक चौवनिज्म, भाषाई आतंकवाद या भाषाई चरमपंथ ऑफ द प्राउड कंकर्स, घमंडी विजेताओं के द्वारा। ये जो लास्ट लेसन, इस कहानी का जो लास्ट लेसन शीर्षक है, यह घमंडी विजेताओं की भाषाई चरमपंथ को दर्शाता है, दिखाता है। एंड और द पेन, दर्द, दैट मीन्स जो इनफ्लिक्टेड मतलब थोपा जाना, इन्फ्लिक्टेड मीन्स थोपा जाना, दंड देना, ऑन द पीपल, लोगों पर ऑफ ए टेरिटरी, एक ऑफ टेरिटरी मीन्स एक जो है प्रांत, बाय देम, उनके द्वारा, बाय टेकिंग अवे, दूर ले जाना, द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। ये गुलाम क्षेत्र के लोगों द्वारा, उनकी लोगों द्वारा के ऊपर दर्द को दिया जाना, दंडित किया जाना, किसके द्वारा? घमंडी विजेताओं के द्वारा, और उनके बोलने और लिखने, उनकी भाषा को लिखने और बोलने के अधिकार को मिटा देना, ये दर्शाता है। एंड और 10, इसलिए मेक देम एलियंस, उनको विदेशी बना दिया जाता है, इन देयर ओन लैंड ऑफ बर्थ, उनकी अपनी मातृभूमि पर। इस प्रकार से उन्हें उनके अपने ही देश में विदेशी बना दिया जाता है। ठीक है, एलियन मीन्स विदेशी, दूर का, दूसरे ग्रह का बना दिया जाता है। ठीक है। द स्टोरी, कहानी, हैज, द स्टोरी, कहानी, हैज
सब थीम आल्सो, उपनाम भी है, उप विषय भी है, ठीक है। इस कहानी का उपनाम भी है, क्या है? इट हाईलाइट्स, यह है हाईलाइट्स मीन्स इंगित करता है, दिखाता है, इशारा करता है। द एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स भावना को, ऑफ स्टूडेंट्स, और एटीट्यूड मीन्स आत्मसम्मान कहेंगे, वो छात्रों के आत्मसम्मान को दिखाता है। एंड टीचर्स, और अध्यापकों के, यह अध्यापकों के और छात्रों के आत्मसम्मान को दिखाता है। टू लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने और पढ़ाने के, यह है टीचर के अध्यापन और बच्चों के, छात्रों के अध्ययन के आत्मसम्मान को भी दिखाता है। थो द स्टोरी, इस कहानी में, इज है लोकेटेड इन ए पार्टिकुलर विलेज, इज है लोकेटेड मीन स्थित, इन ए पार्टिकुलर विलेज, एक गांव में, ऑफ एल्सास डिस्ट्रिक्ट, एल्सास डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, यह कहानी अल्सास, फ्रांस के अल्सास डिस्ट्रिक्ट के एक गांव की कहानी है। विच मीन्स जो हैड पास्ट इनटू प्रशियन हैंड, जो फ्रांस प्रशिया के हाथों में जो चला गया है। यह कहानी फ्रांस के अल्सास जिले के एक गांव की है जो प्रशिया के गुलामी में हो गया है या प्रशिया द्वारा जीत लिया गया है। इट हैज़ ए यूनिवर्सल अपील, इट हैज़ ए यूनिवर्सल अपील, यह एक सार्वभौमिक अनुरोध है, एक बहुत बड़ा अनुरोध है। इट हाईलाइट्स, इट हाईलाइट्स, यह जो है क्या करता है? इंगित करता है द एफर्ट, प्रयास ऑफ द विक्टर्स, विजेताओं के, टू क्रश, दबा देने, कुचल देने, देयर विक्टिम्स, अपने शिकार को। यह इसमें, इस कहानी में या ये इस हेडिंग में विजेताओं द्वारा अपने शिकार को कुचल देने की प्रवृत्ति को भी दिखाता है। द वैंकिस्ड, द वैंकिस्ड, पराजित लोग, वैंकिस्ड पीपल, पराजित लोग, इन द पॉसिबल मैनर, इन ऑल पॉसिबल मैनर, सभी प्रकार से, जो पराजित लोग हैं उन्हें हर संभव प्रयास से, हर संभव तरीके से, कैसे कैसे? मैटेरियली, मैटेरियली मतलब आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली, मैटेरियली मीन्स वास्तव में, जड़ से, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक या आत्मिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, और भावनावश जो भावनात्मक तरह से। मतलब ये जो हेडिंग है, विजेताओं द्वारा गुलाम बनाए गए लोग हैं उनको वास्तव में या जड़ से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बिल्कुल दबा देने की प्रवृत्ति को दिखा रहा है। टाकिंग अवे, ले जाना, मदर टंग, मातृभाषा, फ्रॉम द पीपल, लोगों से उनकी मातृभाषा को हटा देना, इज है द हार्शेस्ट पनिशमेंट, एक कठोरतम सजा है। किसी व्यक्ति का या लोगों के मातृभाषा को उनसे हटा देना एक कठोरतम सजा है। द प्रॉपर मीन्स होता है ठीक ठाक। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन, ठीक ठाक या अच्छा। इक्वेशन मीन्स समीकरण, संतुलन, बिटवीन, बीच, स्टूडेंट एंड टीचर। ये जो शीर्षक है छात्र और अध्यापक के बीच बिल्कुल ठीक ठाक या बहुत अच्छे संतुलन को दिखाता है। हिज फोकस्ड अटेंशन, उनका केंद्रीय ध्यान है या केंद्र किया हुआ ध्यान है। हेल्पफुल, मदद करता है। इनकरेजिंग मीन्स साहस देने के लिए, बढ़ाने के लिए। एटीट्यूड, आत्मसम्मान को। एंड काइंड ट्रीटमेंट, और एक आसान इलाज है। कैन इनकरेज,
ये कैन इनकरेज मीन्स बढ़ा सकता है, साहस दे सकता है स्टूडेंट छात्रों को टू लर्न बेटर, अच्छा सीखने के लिए। उनका जो संतुलन है अध्यापक और छात्रों के बीच जो संतुलन है ये और उनके जो के बिल्कुल ध्यान देने की प्रवृत्ति है, उनके साहस को, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने में उनका जो है और उनको अच्छे से सीखने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल द लास्ट लेसन। कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल द लास्ट लेसन। जो ये लास्ट लेसन नामक शीर्षक है, इसकी उपयुक्तता, इसकी ओरिजिनलिटी, ये कितना सटीक है, इस पर आप कमेंट लिखिए। ठीक है, इस जो यह अभ्यास है इसका नाम द लास्ट लेसन पड़ा है। इस शीर्षक के कितना उचित है इस पे आप कमेंट लिखिए, कमेंट करिए। इसका देखिए आंसर देखते, द स्टोरी हैज़ एन एप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव टाइटल। इस कहानी का शीर्षक बहुत ही ज़्यादा सुसंगत और विचारोत्तेजक है, सजेस्टिव है। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, यह है आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, थ्रू आउट होकर, एंड और थ्रू आउट मतलब पूरा, संपूर्ण, एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट, और पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द, इसके चारों तरफ घूमती है। ठीक है, जो ये लास्ट लेसन नामक शीर्षक है ये ध्यान देने वाला, ध्यान दिलाता है, रहता है पूरे समय, और पूरी कहानी इसके चारों तरफ घूमती रहती है। द बिगिनिंग, शुरुआत में ऑफ द स्टोरी, कहानी के, सर्व्स एज प्रिपरेशन फॉर इट। शुरुआत में, इस कहानी के शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी होती है, इस कहानी, इस द लास्ट लेसन शीर्षक के विषय में तैयारी होती है। द यूजुअल क्वाइटनेस एट स्कूल, द अनयूजुअल क्वाइटनेस एट स्कूल, जो स्कूल में असामान्य शांति थी। प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स, गांव के वृद्ध लोगों की उपस्थिति, और द टीचर इन ही संडे बेस्ट ड्रेसेज, और जो अध्यापक थे अपने संडे, रविवार के छुट्टी के दिनों के बेहतरीन कपड़ों में थे, पोशाक में थे। ऑल पॉइंट आउट, सब कुछ से दिखाई देता है द अनयूजुअल एंड यूनिक ओकेजन, एक असामान्य और यूनिक, अनोखा ओकेजन, अवसर। ठीक है, इन सब चीज़ों से एक असामान्य और अनोखा, ठीक है, अवसर दिखाई देता है, परिस्थिति दिखाई देती है, कंडीशन दिखाई देती है। द लास्ट लेसन इन द फ्रांसीसी भाषा में, इन ए फ्रेंच विलेज स्कूल, एक फ्रांसीसी गांव के स्कूल में, इन ए डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में, कंकर्ड, जीता हुआ, बाय द प्रशियंस, फ्रांस के एक गांव के स्कूल में फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय जो प्रशिया के द्वारा जीत लिया गया है। वाइल डिलीवरिंग द लास्ट लेसन, जब ये लास्ट लेसन पढ़ाया जाता, जिस समय लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है, द टीचर, अध्यापक, वांट टू ट्रांसमिट, संचारित कर देना चाहता है, दे देना चाहता है। ठीक है, ऑल हिज नॉलेज, अपने पूरे ज्ञान को, इन वन गो, एक बार में ही। जब ये लास्ट लेसन पढ़ाया जाता है तो अध्यापक जो अपने संपूर्ण ज्ञान को एक ही बार में छात्रों को दे देना चाहते हैं। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, वो हर चीज़ की व्याख्या करते हैं विथ पेशेंस, धैर्य से, एंड द स्टूडेंट, और छात्र एज वेल एज ओल्ड विल जस्ट लिसन अटेंटिवली, और जब वो सभी सारी बातों को विस्तार से व्याख्या करते हैं तो स्टूडेंट के साथ साथ गांव वाले भी बहुत धैर्य, ठीक है, बहुत धैर्य और
ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फॉर द नरेटर, ये लेखक के लिए, इट इज, यह है, एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, लेखक के लिए ये अविस्मरणीय अनुभव रहा है, ना भूलने वाला अनुभव रहा है। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे मुझे यह कितनी अच्छी तरह याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम अध्याय। सेज ही, वह कहते हैं, अरे हमें वह अंतिम अध्याय कितनी अच्छी तरह याद है। ओल्ड हाउजर, वृद्ध हाउजर इज क्राइंग, चिल्ला रहा है, रो रहा है। एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, और उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। विथ इमोशंस, भावुकता के कारण उसकी आवाज़, वो वृद्ध हाउजर की आवाज़ लड़खड़ा जाती है। एज द टीचर इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, उसी प्रकार अध्यापक भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ चोक्ड थ्रोट, क्योंकि उनका गला जो है रुद्ध जाता है। अपने गले के रुद्ध जाने के कारणवश वो भी जो है, अध्यापक जी अपने बात कहने के लिए असमर्थ हैं। ही एंड्स द लेसन, वो अध्याय को समाप्त करते हैं। बाय राइटिंग, लिख करके, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, वो ब्लैक बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद लिख करके अपने अध्याय को, अपने अभ्यास को समाप्त करते हैं। ही मेक्स ए गेस्चर, वो इशारा करते हैं। विथ हिज हैंड टू इंडिकेट, अपने हाथों को प्रयोग करके, इशारा करके, वो एक जो है इशारा, अपने हाथों से इशारा बनाते हैं, इशारा करते हैं। दैट की द स्कूल इज डिसमिस, स्कूल समाप्त हो चुका। एंड स्टूडेंट कैन गो होम, और बच्चे, छात्र स्कूल से घर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एम हेमल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी। ये प्रश्न, इस प्रश्न का भावार्थ है कि इस कहानी में मिस्टर एम हेमल किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं, उनका इस कहानी में क्या प्रभाव रहता है। द लास्ट लेसन, ये जो लास्ट लेसन नाम की कहानी है, इसमें मिस्टर एम हेमल, आप अपने अध्ययन के आधार पर बताइए कि इस कहानी द लास्ट लेसन में एम हेमल का क्या प्रभाव रहता है। इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव। आंसर है एम हेमल, मिस्टर एम हेमल इज एन एक्सपीरियंस टीचर, एक अनुभवी अध्यापक हैं। हु हैज बीन टीचिंग इन दैट विलेज स्कूल फॉर 40 years। मिस्टर एम हेमल एक अनुभवी अध्यापक हैं जो उस गांव के स्कूल में पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स। ही इम्पार्ट्स, वो ज्ञान देते हैं, प्रारंभिक एजुकेशन, शिक्षा को, के वह प्रारंभिक शिक्षा की जानकारी देते हैं। इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में, वह सभी विषयों की प्रारंभिक शिक्षा के सभी विषयों की जानकारी वो देते हैं, ठीक है, या रखते हैं। ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, वह एक परिश्रमी अध्यापक हैं, कठोर कठिन काम करने वाले या कठिन परिश्रम करने वाले अध्यापक हैं। एंड स्टूडेंट्स और छात्र लाइक फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा को पसंद करते हैं। हु आर नॉट गुड लर्नर, जो अच्छे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। आर इन ए ग्रेट ड्रीड, वो एक बड़े भय में रहते हैं। और बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम, उनके द्वारा डांटे जाने से। जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं वो उनके द्वारा डांटे जाने को लेकर के बहुत भय में रहते हैं। नेक्स्ट है, द लास्ट ऑर्डर ऑफ द प्रशियन विंग कंकर्स अपसेट हिम। प्रशियन जो विजेता हैं उनके द्वारा अंतिम जो आदेश था वो उनको अपसेट कर देता है, परेशान कर देता है। ही हैज़ टू लीव, उन्हें छोड़ना पड़ा। द प्लेस फॉर ईवर, हमेशा के लिए। एंड फील्स हार्ट ब्रोकन, उन्हें वह स्थान को हमेशा के लिए छोड़े जाना बिल्कुल दिल विदारक, हृदय विदारक लगता है, दिल को तोड़ने वाला लगता है। ही फील्स, वह महसूस करते हैं। सैड
ही फील सैड, वो दुखी महसूस करते हैं, दुखी होते हैं। बट एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, लेकिन अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ही हैज़ द करेज, उनके पास साहस है। टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट, उनके पास हर अभ्यास को अंत तक सुनने का साहस है। ही परफॉर्म्ड हिज परफॉर्मेंस, उनका क्या करते हैं परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, उनका प्रभाव रहता है, उनका काम रहता है लास्ट लेसन के दौरान। इज एग्जाम्पलरी, वह उदाहरण देने योग्य है, ठीक है, उदाहरणात्मक है, बहुत अच्छा है। हम लास्ट लेसन के दौरान उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है उदाहरणात्मक है, अच्छा है। ही इज़ काइंड, वह दयालु है। इवन टू ए लेट कमर लाइक फ्रेंच, वह फ्रेंच जैसे लेट आने वाले लोगों के लिए भी विनम्र हैं। ही यूजेस एज ए सोलेम एंड जेंटल टोन, ही यूजेस ए सोलेम एंड जेंटल टोन वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट, वह बच्चों को संबोधित करते समय, ठीक है, जब वो बच्चों को संबोधित करते हैं तो गंभीर और विनम्र आवाज़ में संबोधित करते हैं। ही हैज़ ए लॉजिकल माइंड, उनके पास तर्कपूर्ण दिमाग है। एंड कैन एनालाइज प्रॉब्लम, और समस्याओं को क्या करते हैं विश्लेषण कर सकते हैं। एंड रिड्यूस, और रिजल्ट निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं। द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि कौन सा कारण जिम्मेदार है। वह समस्याओं को का विश्लेषण करते हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है इसका परिणाम निकालते हैं। द प्रॉब्लम, समस्या फॉर अल्सास की इज है, दैट की ही मतलब डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के द्वारा। पुट्स ऑफ लर्निंग, छोड़ देते हैं पढ़ाई को। टिल टुमारो, अगले दिन पर। पूरे ये एम हेमल ने ही कहा था कि अल्सास ज़िले के लोगों की यही समस्या है कि वो पढ़ाई को अगले दिन पर छोड़ देते हैं कि कल करेंगे या कल से करेंगे। ही नोज, वह जानते हैं द इमोशनल होल्ड ऑफ ए लैंग्वेज ओवर हिज यूजर। ही नोज, वो जानते हैं द इमोशनल होल्ड, जो भावुकतापूर्ण पकड़ है भाषा पर, इसके जो उपयोग करने वाले, इसको बोलने वाले हैं, उनकी भावनात्मक जो जुड़ाव है वो उसको जानते हैं। ही इज़ गुड कम्युनिकेटर, वह जो है अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे बोलने वाले हैं। एंड एक्सप्लेन, और विस्तार से वर्णन करते एवरीथिंग पेशेंटली, हर बात को बिल्कुल धैर्यपूर्वक विस्तार से उसकी व्याख्या करते हैं, बताते हैं। पार्टिंग, बांटा जाना। आर पेनफुल एंड बीइंग ह्यूमन, ठीक है, जो विभाजन होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है, और एक मानव समाज के लिए बहुत दर्दनाक होता है। एम हेमल भी इज नो एक्सप्रेशन, एम हेमल भी जो है दुविधा में है, परेशानी में है। ही फेल्स टू से गुड बॉय, ही फेल्स टू गुड बॉय, वो लोगों को विदा करने में असफल हो जाते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं? एज ही थ्रोट इज चोक्ड, क्योंकि उनका गला रुक जाता है। उनके गले के रुक जाने के कारण वह लोगों को अच्छे से विदा नहीं कर पाते हैं। ऑन द होल, संपूर्ण में या पूरी कहानी में, ही इज ए पैट्रियोटिक जेंटलमैन, वह एक क्या है? पैट्रियोटिक सज्जन आदमी है, राष्ट्रभक्त जो है सज्जन है, वो पूरी कहानी में एक राष्ट्रभक्त सज्जन है। तो दोस्तों ये जो था इस सेगमेंट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये हमारा 5 प्रश्नों का जो कलेक्शन था। अगले जो वीडियो में हम आपको जो प्रश्न आए रहेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे, ठीक है, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उनके जो है हम आंसर आपको बताएंगे। तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।